गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मानसिक योग्यता से संबंधित तार्किक कथनात्मक प्रश्न और उसके उत्तर सॉल्यूशन के साथ में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। ये जो टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसके 2-3 क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर्स 3-4 एक से होते हैं, कन्फ्यूज़न में डालने वाले होते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा मेन आंसर है, किससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, वो हमारा मेन आंसर होगा और बहुत बारीकी से समझना होता है। ठीक है, तो मानसिक योग्यता तार्किक कथनात्मक प्रश्न उत्तर सॉल्यूशन के साथ में पार्ट 1। A mental ability statement arguments questions and answers with solution पार्ट 1। अब इसमें जो दे रखा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में क्या सदैव हर जानवर के पास रहता है? हर जानवर के पास हमेशा रहती है वो चीज़। फेफड़े, त्वचा, मस्तिष्क, दिल या जीवन। जानवर जब भी माना जाएगा जब वो जिंदा है, जीवन है तो ही वो जानवर है, अदरवाइज वो जानवर नहीं है, डेड बॉडी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ई। दूसरा क्वेश्चन है, एक दौड़ या प्रतियोगिता में हमेशा क्या आवश्यक होता है? कहीं प्रतियोगिता हो रही है, दौड़ हो रही है या कोई गेम हो रहा है, 4-5 टीमों के बीच में हो रहा है, तो उसमें क्या आवश्यक होता है? तो निर्णायक यानी रेफरी जरूरी है, दर्शक, प्रतिद्वंदी, पुरस्कार या विजय। तो विजय तो बाद की है, पुरस्कार, विजय और पुरस्कार और निर्णय और दर्शक, ये किनको देखते हैं? प्रतिद्वंदियों को देखते हैं। 2 प्रतिद्वंदी ही आपस में गेम खेलते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिद्वंदी की आवश्यकता होती है। मेन आंसर हमारा सी। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किस में नाटक होता है? अभिनेता में नाटक होता है, मनुष्य वो तो अभिनय करेगा। कहानी में नाटक होता है, फिल्म के सेट में होता है, डायरेक्टर में होता है। किस में होता है? कहानी के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसी में नाटक होता है, ड्रामास होते हैं लिखे हुए, उसी को अभिनेता अभिनय करता है डायरेक्टर की हेल्प से, और फिल्म के सेट्स में वो कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे का आंसर बी, यानी कहानी में नाटक होता है। एक किताब में क्या होता है? पाठ होते हैं, पृष्ठ होते हैं, सामग्री होती है, चित्र या चित्रण होते हैं। चित्र या चित्रण भी होते हैं, पाठ भी होते हैं, सामग्री भी होती है, लेकिन बिना पेज के ये सब बेकार है। तो कि एक किताब में क्या होता है? पृष्ठ होते हैं, यानी पेजेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरा यानी 11वां क्वेश्चन है, एक जेल में हमेशा क्या होता है? खिड़कियां होती हैं, जेलर होता है, वकील होता है, ताले होते हैं, कैदी होता है। ताले भी होते हैं, वकील बाद में आता है कि जेलर भी होता है, खिड़कियां भी होती हैं, लेकिन बिना कैदी के जेल नहीं होती है। तो आंसर हो गया ई। 12वां, एक कैमरे में हमेशा होता है, लेंस होता है, रील्स होती है, फ्लैश होता है, फोटोग्राफी होती है, स्टैंड होता है। तो स्टैंड भी होता है, फोटोग्राफी भी होती है, फ्लैश भी होती है, रील्स भी होती है, लेकिन ये बिना लेंस के कैमरा बेकार है। तो कैमरे में क्या होता है? हमेशा लेंस होता है, तो ही कैमरा माना जाएगा। 13वां क्वेश्चन, एक मरुद्वीप या ओएसिस में हमेशा क्या होता है? क्या होता है मरुद्वीप और ओएसिस? यानी रेगिस्तान का वह हिस्सा जहाँ थोड़े से हिस्से में हरियाली होती है, घास फूस होती है और पानी होता है। तो इसमें ओएसिस में क्या होता है? यात्री, पानी, बालूरेत, ऊंट, जंगल, यानी पानी। ठीक है, बालूरेत होती है, ऊंट भी होता है, जंगल भी होता है, यात्री भी होते हैं, लेकिन पानी जरूर होता है ओएसिस में हमेशा। फिर आया 14वां क्वेश्चन, एक अस्पताल में हमेशा क्या होता है? नर्स होती है, कमरे होते हैं, फोन होता है, डॉक्टर होते हैं, बिस्तर होते हैं। अस्पताल बिना डॉक्टर के संभव नहीं है, तो डी हो गया आंसर।
एक सीनरी में हमेशा क्या होता है, पेंट होता है, पहाड़ियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, रचनात्मक समूह होते हैं, पेंटर होते हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं, पेंट, पहाड़ियाँ, नदियाँ, पेंटर, ये तो होते हैं। पेंटर इनको पेंट करता है, ड्रॉ करता है। लेकिन रचनात्मक एक समूह बनाता है, उससे लगता है कि कहीं का दृश्य है। सीनरी का मतलब दृश्य, दृश्य है। तो दृश्य है तो आंसर आ जाएगा डी, रचनात्मक समूह। एक बल्ब में हमेशा क्या होता है, फिलामेंट होता है, लाइट होती है, कांच होता है, करंट होता है, ऑर्गन होता है। तो लाइट, कांच, करंट, ऑर्गन ये तो होते ही हैं, लेकिन बिना फिलामेंट के बल्ब नहीं जलता है, बल्ब नहीं होता है। मृत शरीर में नहीं होती, अब यहाँ पे होता है, इसमें नहीं होता। तो मृत शरीर में क्या नहीं होती, संवेदना नहीं होती, नहीं होती है, हृदय गति भी नहीं होती है, हड्डियाँ होती हैं, है ना, हड्डियाँ तो होती है मृत शरीर में, सांसें नहीं होती और हलचल। तो यानी कि ये सांसें वगैरह तो है, हलचल नहीं होती, हलचल नहीं होती, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ई। अब 18वां क्वेश्चन, एक समाचार पत्र में हमेशा क्या होता है, विज्ञापन होता है, समाचार होता है, संपादक होता है, कागज होता है, दिनांक होती है। समाचार पत्र में तो समाचार ही होंगे, विज्ञापन वगैरह तो बाद की चीज़ है। आंसर हो गया बी। अब एक विद्यालय में हमेशा होता है, क्या होता है, प्रधानाचार्य होता है, इमारत होती है, पुस्तकालय होता है, अध्यापक होते हैं, कक्षा होती हैं। तो कक्षाएं तो कहीं भी चल सकती हैं, प्रधानाचार्य इन अध्यापक के ऊपर होता है, इमारत और पुस्तकालय ये तो होते ही हैं। बिना अध्यापक के विद्यालय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानाचार्य जो होगा वो अध्यापक के ऊपर ही होता है, ठीक है, अधिकारी होता है अध्यापक, तो अध्यापक आएगा। एक पंखे में हमेशा होता है, क्या होता है, स्विच होता है, पंखुड़ी होती है, करंट होता है, तार होता है, रेगुलेटर होता है। स्विच भी होता है, करंट, तार, रेगुलेटर सब होते हैं, लेकिन बिना पंखुड़ी के पंखा नहीं होता है। एक बीमारी में हमेशा होती है, क्या होती है, देखभाल होती है, दवाएं होती हैं, कारण होता है, जीवाणु होता है और मरीज होता है। तो बीमार तो मरीज भी होता है, जीवाणु के कारण, खराब बैक्टीरिया के कारण बीमारी होती है, देखभाल जरूरी होती है, दवाएं जरूरी होती है। तो बिना कारण के बीमारी नहीं होती। तो बीमारी में क्या होता है, हमेशा कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी बीमारी होती है। एक चॉकलेट में हमेशा होता है, रैपर होता है, कोकोआ होता है, नट्स होते हैं, दूध होता है और शक्कर होती है। तो एक चॉकलेट में रैपर यानी कागज जिसमें लपेटा जाता है वो भी होता है, कोकोआ होता है, नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध, शक्कर ये सब होती है। लेकिन चॉकलेट जो बनती है वो कोकोआ से बनती है, बिना कोकोआ के चॉकलेट नहीं बनती। आंसर हो गया भाई। एक खिड़की में हमेशा होता है, पर्दे होते हैं, खिड़की के शीशे होते हैं, ग्रिल होती है, इनमें से कोई नहीं। पर्दे होते हैं, खिड़की के शीशे भी होते हैं, ग्रिल भी होती है, और लेकिन पल्लड़ वगैरह भी तो होते हैं ना, तो वो उसके बिना खिड़की संभव नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, वो दे ही नहीं रखा, ठीक है। किसी भी विवाद का क्या कारण होता है, ईर्ष्या होती है यानी जलन, अन्याय होता है, जुनून होता है, असहमत होना होता है, क्रोध होता है। तो ईर्ष्या भी होती है, किसी से जलन से लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद बन जाता है, अन्याय होता है, जुनून भी होता है, किसी से झगड़ने का, असहमत होना, क्रोध के कारण भी होता है। यानी असहमत, किसी बात को लेकर असहमत हो जाए कोई व्यक्ति तो वहाँ विवाद का कारण अवश्य ही बन जाता है। एक बच्चे को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, खिलौनों के बीच में रखना चाहिए, मित्रों के बीच में रखना चाहिए, माता पिता के बीच में रखना चाहिए, शिक्षा में रखना चाहिए। एक बच्चा खिलौनों के बीच में तो अब वो अपनी मन मर्जी करेगा, कुछ सीखेगा नहीं। मित्रों के बीच में जैसा वो कर रहे होंगे वैसा करेगा। माता पिता के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही ऐसी सीढ़ी है जो बच्चे को सही बताएगी, सही राह दिखाएगी। और तो आंसर आ गया सी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा वीडियो है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।